वर्ष 2019 में कोरोना हमारे देश में आया था और बहुत से लोगों को ऐसा दर्द देकर गया कि आज तक भी उस दर्द से लोग उबर नहीं पाए हैं। इसके उपरांत पंचायत चुनाव के समय बहुत अधिक संख्या में कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा इंटर कॉलेज में लेक्चरर पद पर कार्यरत थे। पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी दूर दराज के क्षेत्र में लगी थी। वे ड्यूटी करके वापस ज्यों ही आए तभी उन्हें अचानक बुखार आ गया। डॉक्टर के पास दवा लेने गए, उनका कोरोना टेस्ट किया गया और वे कोरोना पॉजिटिव निकले। अब उनकी स्थिति अचानक बिगड़ने लगी, सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी, गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब कोरोना अस्पताल जो शहर के बाहर बनाया गया था, वहाँ उन्हें ले जाकर के भर्ती कर लिया गया। आस पड़ोस कोई नहीं, मरीजों की खाटें भी दूर दूर पड़ी थी। डॉक्टर हाथ लगाने से भी डरते थे। किसी प्रकार से उन्हें इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जाती रहीं, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो रहा था। खाना दूर से ही उनको खिसका दिया जाता था। जो कुछ मिलता था वे खा लेते थे और लगभग 15 दिन तक इस स्थिति में, असहाय स्थिति में रहने के बाद कुछ सुधार हुआ उनकी हालत में। और 17-18 दिन के बाद जब पुनः टेस्ट किया गया तो वे कोरोना से दूर हो चुके थे, यानी निगेटिव परिणाम आए थे। उनको घर जाने की छूट दे दी गई थी, घर जाने के लिए कह दिया गया था। अब 17-18 दिन बाद जो आदमी आइसोलेशन में रहा हो, जहाँ कोई उनके पास भी न जाता हो, न बैठता हो, तो वह कितना परेशान हो गया होगा। शर्मा जी घर आते हैं, बच्चे दौड़ करके पास आते हैं, पापा आ गए, पत्नी भी आ जाती है, लेकिन वे इन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, न तो इनसे बात करते हैं। वे सीधे चले जाते हैं घर के कोने में एक छोटे से कमरे में, जहां उनकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, और वे माँ के पैरों पर, चरणों पर गिर जाते हैं कि माँ, मैं तो 15 से 18 दिन तक ही रहा आइसोलेशन में, कितना परेशान हो गया, जीने की इच्छा ही मेरी खत्म होती जा रही थी, लेकिन आपको तो मैंने 5 साल से इस छोटे से कमरे में बंद कर दिया है। न तो मैं आपको कहीं बाहर घुमाने के लिए ले गया, खाना भी आपको दूर से ही दे दिया जाता है, बीमारियों का भी समुचित इलाज नहीं कराया जाता है, और एक त्याज्य वस्तु की भांति आपसे व्यवहार किया जाता है। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैंने 18 दिन में जान लिया है कि आइसोलेशन में रहने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमें कितने दुख होते हैं, और आपने तो हम सबका पालन पोषण किया है और मैं आपकी तकलीफ़ आज समझ पाया हूँ। तो आप उठिए यहाँ से और हम सबके साथ रहिए, क्योंकि अभी तक बच्चों तक को आपके पास न तो मैं भेजता था न तो पत्नी भेजती थी कि आपके खांसी की बीमारी, आपकी और बीमारियां जो हैं वे बच्चों को न लग जाएं, इसलिए आपको इस अंधेरी कोठरी में कोने में आइसोलेशन में मैंने और मेरी पत्नी ने आपको बंद कर दिया था। 5 वर्ष हो गए हैं। माँ के आँखों से आंसू बहने लगे और उसने बेटे को गले लगा लिया। बेटा उसे पकड़कर सहारा देता हुआ आंगन में लाता है और पत्नी और बच्चों से कहता है कि आज से माँ हमारे साथ ही रहेंगी। हमने जो गलती की उसके लिए माँ हमें माफ़ करें या न करें, लेकिन अब हम माँ को आइसोलेशन में नहीं रहने देंगे। तो हमने जाना कि कोरोना के कारण एक बेटे को समझ आ गई और उसने अपनी माँ को आइसोलेशन से निकाल करके अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया और हंसी खुशी पूरा परिवार चलने लगा उसका। अगली कहानी एक छोटी सी कहानी जो मैं आपके साथ इस ज्ञान गंगा के 3 पत्ती कार्यक्रम में साझा करना चाहता हूँ, वह है कई साल पहले की, जब डॉक्टर रमेश मिश्र जो इंटर कॉलेज के अध्यापक थे, विज्ञान पढ़ाते थे, वे एक बार कॉपी चेक कर रहे थे बच्चों की। अब जब बोर्ड की कॉपी चेक हो रही हैं तो एक बायो की कॉपी चेक करते समय उस कॉपी में उन्हें 500 का एक नोट मिलता है और नोट रखने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम जाहिरा अली होता है। जाहिरा अली ने लिखा था, नोट रखा था, उसके नीचे लिखा था कि गुरुजी मुझे कुछ ज़्यादा नंबर दे दीजिएगा, और अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था कि हो सके तो इस पर बात भी कर लीजिएगा। अब लेक्चरर जो थे रत्नेश मिश्र, इन्होंने वो रुपया जेब में रख लिया और वो नंबर भी अलग लिख लिया। लेकिन देखते क्या है कि जब जिस लड़की की एक कॉपी थी उसने बहुत अच्छा पेपर किया था और सारे सवालों का सही उत्तर दिया था। अब अध्यापक की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसने रुपया क्यों रखा और नंबर अधिक देने की इसने प्रार्थना क्यों की। वे कॉपी चेक करके रख देते हैं, लेकिन उनके मन से इस लड़की के कथन की और रुपया रखने की बात उनकी समझ में नहीं आती है। वे बाहर आते हैं और लड़की को फ़ोन करते हैं 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन बाद जब फ़ोन किया तो लड़की ने कहा कि हाँ मैंने रखे थे और यदि आप उचित समझें तो हमसे मिल लें आप। रत्नेश मिश्र जो अध्यापक थे उन्होंने सोचा कि चलिए देखते हैं ऐसी क्या बात है कि लड़की बुला रही है। वे उसके घर पर गए। लड़की और उसकी माँ सब मिले उससे, घर के बहुत से सदस्य और मिले।
लड़की ने कहा कि माँ, यही अध्यापक हैं, इन्होंने मेरी कॉपी चेक कर की है। तो अब उनसे रहा नहीं गया और लड़की से उन्होंने पूछ लिया कि जब तुमको सब कुछ आता है, पढ़ने में इतनी अच्छी हो, तो तुमने रुपए क्यों रखे और यह क्यों लिखा कि अधिक नंबर दे दीजिएगा। तब लड़की ने कहा कि मेरी माँ मेरा विवाह कर देना चाहती हैं। अभी मेरी 16-17 साल की उम्र है और यदि मेरा विवाह कर दिया गया तो मेरी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, और वह भी लड़का है, फल का एक ठेला लगाता है, जिसके साथ मेरी शादी करना चाहती हैं। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जब मेरी माँ किसी भी प्रकार के समझाने से नहीं मान रही थी, तो मैंने ही उनसे कहा था यदि मैं क्लास में टॉप आई, सबसे ज़्यादा नंबर आए, तो मुझे पढ़ने की इजाज़त दे देना। माँ इस बात पर राज़ी हो गई थी, लेकिन अब फिर नहीं राज़ी हो रही थी। प्रोफेसर ने माँ को समझाया, जो अध्यापक लेक्चरर थे, उन्होंने माँ को समझाया कि इसको पढ़ने दीजिए और मैं रिजल्ट के बाद आता हूँ। 15 दिन बाद रिजल्ट निकला, तब अध्यापक फिर गए उसके घर। लड़की ने कॉलेज में टॉप किया था। माँ ने कहा कि मैं शादी तो इसकी अवश्य कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी 5 और बहनें हैं, उनकी शादी करना है, 3 भाई भी हैं, उनकी भी शादी करना है। इसके अब्बू भी फल का ठेला लगाते हैं, इतनी आमदनी नहीं होती है कि मैं इसे पढ़ा सकूं। तो जो लेक्चरर थे रत्नेश मिश्रा, उन्होंने समझाया कि चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको यदि नहीं पढ़ा सकती हैं तो मैं इसको प्रयास करता हूँ कि कुछ वजीफ़ा वगैरह दिला दूँ और ये पढ़ती रहेगी और थोड़ी बहुत मदद मैं कर दूँगा। उन्होंने उस लड़की की जिम्मेदारी ले ली और 3-4 साल बाद वह लड़की परीक्षा पास करती है और डॉक्टर बन जाती है, ट्रेनिंग करने लगती है, डॉक्टर बन गई और वह बाहर आ जाती है। जब डॉक्टर होके सबके चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है। तो यह रही, लड़कियों को यदि हम अवसर प्रदान करें तो वे लड़कों से भी अधिक आगे निकल करके अपना और माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद।